नमस्कार। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता हमारा। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो विषय समझ नहीं आता और जल्दी से याद नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो में आपको एक छोटी सी विधि बताऊँगा। इस विधि का इस्तेमाल करके आप किसी विषय को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। तो योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा नाड़ियाँ होती हैं। इन ऊर्जा नाड़ियों में दो मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा और पिंगला। इन दोनों ही नाड़ियों का संबंध हमारी दाईं नासिका और बाईं नासिका तो होता है। बाईं नासिका को हम इड़ा नाड़ी कहते हैं, दाईं नासिका को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और इड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब हमें कोई सक्रियता वाला या शारीरिक सक्रियता वाला कर्म करना होता है तब हमारा जो शरीर है उसमें गर्मी की आवश्यकता होती है, तब हम पिंगला नाड़ी हमारी सक्रिय होती है। लेकिन जब हमें कोई दिमागी काम करना होता है, किसी विषय को समझना होता है या याद करना होता है, तब हमारी इड़ा नाड़ी का ज़्यादा सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ते समय अगर आपकी इड़ा नाड़ी बहुत ज़्यादा सक्रिय होगी तो आपका पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा। अब आप अच्छे से विषय को याद कर पाएंगे। आप अपनी नासिका के आगे हाथ रखकर चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि आपके किसी एक ही नोस्ट्रल से, एक ही नासिका से श्वास ज़्यादा जा रही है, दूसरी से कम जा रही है। जब आप पढ़ने बैठें तो आप चेक करें। और अगर आप पाते हैं कि आपकी जो दाईं नासिका है, सूर्य नाड़ी है, उससे श्वास ज़्यादा चल रही है, बाईं नासिका से या चंद्र नाड़ी से श्वास कम चल रही है, तो आपको अपने जो स्वर है उसको बदलना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो दाईं नासिका है, राइट नॉस्ट्रल है, या जिसे हम पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी से भी संबंधित मानते हैं, उसको बंद करना है और बाईं नासिका से धीरे धीरे 8-10 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे धीरे श्वास लेनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। इससे क्या होगा, आपकी जो इड़ा नाड़ी है यानी कि जो बाईं नासिका है, चंद्र स्वर है, वो सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अंदर एक स्थिरता और शांति आएगी जो पढ़ने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेगी। इस समय आपका मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहेगा। मस्तिष्क सक्रिय रहने से तात्पर्य आपके अंदर विचार नहीं चलेंगे, आपके अंदर एक स्थिरता आएगी और आपकी जो कैचिंग पावर है, समझने की जो शक्ति है, तर्क शक्ति है, वो बढ़ जाएगी और आप किसी भी विषय को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। ये यौगिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये अपनी जो स्वर हैं उनको बदलना और उनका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करना। आप निश्चित रूप से इस विधि का इस्तेमाल कीजिए। यौगिक विज्ञान के अनुसार और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, निश्चित रूप से ये विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा समय तो लगना नहीं है, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेंगे इसको करने में। आप करिए और अपने स्वरों को बदलिए और पढ़ते समय आपकी जो इड़ा नाड़ी है, आपका जो बायां सिर है, उसे सक्रिय कीजिए दाईं नासिका को बंद करके। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आपको विषय बहुत जल्दी समझ में आएगा। और ये प्रयोग करने के बाद अगर आपको फ़ायदा मिलता है, आपको पढ़ने में सहायता मिलती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।